नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में हुए नगर निकाय चुनाव के नतीजों से जहां एक तरफ बीजेपी खेमे में जीत का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ इन नतीजों को लेकर कांग्रेस को मंथन की जरूरत है। जीत पर बीजेपी ऑफिस में किस तरीके से जीत का माहौल बना हुआ है, उसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हुए नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत ने यह साबित कर दिया है कि प्रदेश में मोदी लहर और सीएम विष्णुदेव साय की कार्यशैली का बड़ा प्रभाव पड़ा है। यही वजह है कि चुनाव में नवयुवक से लेकर किस्मत आजमाने उतरे पूर्व पार्षदों तक बम्पर जीत हुई है। बात करें सरगुजा जिले की, तो यहाँ नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। सरगुजा के अंबिकापुर नगर निगम में मंजूषा भगत पहली महिला महापौर के रूप में चुनी गई, जिन्होंने 2 बार महापौर रहने वाले अजय तिर्की को पछाड़ा और 31 पार्षद बीजेपी के जीतकर बीजेपी का परचम सरगुजा में लहराया। इस बम्पर जीत के बाद बीजेपी पार्षदों का क्या कहना है और वे कैसे अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, वो भी आपको सुनवाते हैं। जिस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में 10 साल में जो पूरे विकास काम रुके हुए थे, जनता आक्रोशित थी, आज उसी का प्रतिफल है कि आज पूरे बम्पर जीत भाजपा की हुई है पूरे छत्तीसगढ़ में। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि विष्णुदेव साय जी की सरकार में हम सब बिल्कुल मिलकर सभी जनता के साथ सुझाव लेकर सभी वार्डों का अच्छा से अच्छा विकास करने का संकल्प लिया है और उसको विकास करेंगे। बिल्कुल पहली बार ही कोई बनता है और अच्छा अवसर है। पहली बार जब कोई बनता है तो और अच्छे एक विधिवत और निष्ठापूर्वक डेडिकेशन के साथ काम करने का मौका मिलता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंजूषा दीदी पहली बार महापौर बनी है। बहुत सरल और सौम्य महिला नेत्री हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी की। हम सब पूरे पार्षद मिलकर उनके साथ अच्छा विकास के एक गाथा लिखेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। पूरे शहर में बहुमत मिला है और वार्ड में जो भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है उस पे अब वार्ड की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। जो प्यून आए हैं आज अपना सेवा देने के लिए, उनसे निवेदन है कि बेंचेस को आप कृपया पंडाल के नीचे लगा दें। जनता का वार्ड की जो सम्मानीय जनता है उनका आभार है और इस आभार को काम के जरिए मैं उनके बीच में उनके दिल में अपना स्थान बनाना चाहूंगा और वार्ड में जो काम है उसको मेरी प्राप्त करने की प्राथमिकता रहेगी। अंबिकापुर की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। विष्णुदेव साय जी के सुशासन पर लोगों का विश्वास है। हमारे शहर के और जिले के जो तीनों विधायक हैं उनकी कार्यशैली है, साथ ही साथ जो असफलता है 10 साल की कांग्रेस की, उसका यह परिणाम है। और हमारी मंजूषा भगत जी लोकप्रिय मेयर साबित होंगी और पहली महिला महापौर के नाते अंबिकापुर में काम करेंगी। इसके लिए बहुत बहुत सबको, पूरी जनता को बधाई, धन्यवाद। सुशांत को वार्ड नंबर 2। आप अभी जीत के लिए एकदम आ कर गए हैं और प्रमाण पत्र लेने आए हैं, तो क्या आप आगामी क्या रहेगा आपको? आगामी वार्ड के लिए काम करना है। नगर निगम शासन हमारा है, जितना भी पूरा काम नहीं हुआ है, 10 साल का पार्षद था, पूरा अब करने का मैं पूरा ठान लिया हूँ। केवल विकास होगा? विकास 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 से होगा। क्या उम्मीदें इनसे जो महापौर बनी हुई है? भैया, संगठन ने एक भरोसा और विश्वास वाली महिला को हम लोग के बीच में, जनता के बीच में लाया है और 10 साल से यहाँ का विकास रुका हुआ था और अब हमारी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार आज अंबिकापुर में बन गई है, तो हमारे 5 साल में आपको विकास दिखेगा। मैं अंबिकापुर की समस्त जनता का बहुत बहुत आभार करना चाहता हूं, जिन्होंने अंबिकापुर में आज महापौर और लगभग 90% वार्डों में कमल का फूल खिला करके और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के विकास के संकल्प में अपनी मुहर लगाई है। और आज से अंबिकापुर के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन लिखा जा रहा है, जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी की नेतृत्व में। और आज इसमें तीसरी इंजन लगने जा रही है। अंबिकापुर नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मंजूषा भगत के नेतृत्व में। साथ ही साथ और मैं ये भी आपके माध्यम से अंबिकापुर की जनता के साथ अपने विवेकानंद वार्ड की समस्त जनता का
हाथ जोड़ करके धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने तीसरी बार हमको सेवा का मौका दिया है। मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों में नगर निगम में कांग्रेस की सरकार थी, उसके कारण विकास कार्यों में जरूर कुछ कमी रही, लेकिन मैं अपने वार्ड के जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार जिस ऐतिहासिक मत से आपने हमको, भारतीय जनता पार्टी को, मेरी माताजी को पार्षद का चुनाव जिताया है, मैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपनी माता के साथ मिल करके वार्ड की सेवा करूंगा और शासन की सभी योजनाओं का और सभी मूलभूत सुविधाओं का स्वामी विवेकानंद वार्ड में लाभ दिलाऊंगा और शहर के 48 वार्डों में अपने विवेकानंद वार्ड को अग्रणी और प्रथम स्थान पे रखूंगा। मैं पहले तो सभी अंबिकापुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, जो इतना भारी मतों से और अपनी आशीर्वाद मंजूषा दीदी को दिए हैं, उसके लिए मैं सभी हमारे अंबिकापुर के नगर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी जीत जनता की जीत है, जनता की विश्वास की जीत है। जनता ने उन पर बहुत ही अच्छा विश्वास किया है, अच्छे इंसान को चुना है, अच्छी महिला को चुने हैं, तो निश्चित तौर पर शहर का विकास होगा और नगर का विकास होगा। इनसे शहर के पूरे नागरिक को बहुत उम्मीद है और इसका परिणाम आप देख लिए। और एक ऐसी महिला है कि पार्षद थी, तभी भी शहर से सभी से जुड़ के थी, कभी रोड के काम के वजह से, कभी नली की वजह से, कभी महिलाओं को कुछ समस्या है उसके वजह से, ये सभी से जुड़ी हुई थी। इनको देख के ही ये जनता इनको मौका एक दिया है और ये जनता के विश्वास पे खरे उतरेंगी और शहर का विकास करेंगी। क्योंकि ये 4 बार की पार्षद रह चुकी हैं, तो इनको हमारे अंबिकापुर का बहुत ही नॉलेज है कि कहाँ पे क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। मूलभूत आवश्यकताओं की भी बहुत दीदी को जानकारी है। तो जो भी है, दीदी हमारे अंबिकापुर शहर को बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाएंगी और बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगी, क्योंकि हमारे नगर निगम की प्रथम महिला महापौर हमारी मंजूषा दीदी हैं। मैं मंजूषा दीदी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी आपके माध्यम से। ऐसी महिला हैं कि चाहे वो युवा भाई हो, चाहे वो चाचा जी हो, चाहे बूढ़े बाबा हो, चाहे आदरणीय भैया जी हो, या महिला हो या बेटियां हो, ये सभी के मदद करती हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी भी इन पे विश्वास जताई है और जनता भी विश्वास जताई है। इसलिए आदरणीय मंजूषा दीदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ, शुभकामनाएं दे रही हूँ। महामाया माँ की कृपा उन पे सदैव बनी रहे और वो ऐसे ही भारी मतों से विजयी बनावे और शहर का विकास करे। आगे तो काम हम करेंगे वार्ड के लिए, है ना। पहले तो मैं अपने कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस जीत का, और फिर वार्ड वासियों को भी धन्यवाद देती हूँ कि हमें तीसरी बार वार्ड में लाए हैं। आपको क्या मौका, क्या लगता है आपका काम कैसा था? और मेरा कार्यकाल को देखते हुए जनता ने मेरे को तीसरी बार मेरे को यहाँ लाए हैं। इन चुनाव में एक तरफ बीजेपी का जादू चला तो वहीं चुनाव में कांग्रेस 15 सीट हासिल कर सिमट गई और 2 निर्दलियों ने बाजी मार ली। तो नगर पालिका परिषद के चुनाव में अध्यक्ष पद पर बीजेपी के प्रत्याशी लवकुश कश्यप निर्वाचित हुए, तो वहीं पार्षद पद के चुनाव में 8 पार्षद बीजेपी के खाते में गए। आपको बताते चले कि रतनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद सहित 15 वार्डों के पार्षद पद के लिए चुनाव की मतगणना शनिवार को संपन्न हुआ है। हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पर्यावरण संरक्षणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राजीव अवस्थी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में वोट का % पहले की तुलना में गिरा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। सरकार चुनने से मुझे क्या फायदा? तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लोग मतदान करने के लिए कम मात्रा पे निकलते हैं। नगर निगम के क्षेत्रों की अगर बात करें
क्या आपको यह लगता नहीं है कि किसी भी सरकारों ने कोई वहां पर डेवलपमेंट नहीं किया प्रॉपर, इसलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया चुनाव में? इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है। वही हमने कहा कि जो एक मध्यम वर्ग का तबका है, बहुत बड़ा तबका है, वो कहीं ना कहीं जो शासकीय योजनाएं हैं, जो शासन के द्वारा लाभान्वित करने वाली योजनाएं हैं, उससे कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है। और वो देखता आ रहा है, कई सालों से लगातार देखता आ रहा है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों में वोट का परसेंटेज काफी गिरा है, वोटर्स का परसेंटेज, वोटिंग का परसेंटेज बोल सकते हैं। क्या रीजन है इसके पीछे में, आप क्या समझते हैं? देखिए, बहुत सारे कारण रहे हैं, लेकिन ये जो अभी चुनाव हुआ है और हो रहा है, इससे मुझे दो कारण प्रमुखता नजर अभी आ रहे हैं। एक जो कहा गया कि जागरूकता, वो एक मुद्दा तो हमेशा रहा आया है कि वोटर के लिए एक अवेयरनेस की बात होनी चाहिए कि वोटर निकले घर से और वोट मतदान करे। लेकिन मुझे इस चुनाव में अलग अलग जगह पे देखने में दो बहुत बड़े कारण नजर आ रहे हैं। एक सबसे बड़ा कारण नजर आ रहा है कि जो मतदाता है, और एक मतदाता जो एक मिडिल क्लास का मतदाता है, उसको अब इस चुनाव से एक चीज ये लगने लगा है कि जितनी भी स्कीम सरकार लेके आ रही है, वो उन लोगों के लिए लेके आ रही है जो मध्यम वर्गीय ना होकर के अन्य तबके के लिए लेके आ रही है। और वो तबका बहुत बड़ी मात्रा में वोट करने के लिए निकल के आ रहा है। जैसे हमारे यहाँ महतारी वंदन योजना हो, सरकारी आवास की योजनाएं हैं, या अन्य राशन की योजनाएं हैं, वो वर्ग जो इससे लाभान्वित वर्ग हो रहा है, वो बहुत बड़ी मात्रा में वोट डालने के लिए आ रहा है। लेकिन एक ऐसा तबका जो न राशन से लाभान्वित हो रहा है, न मकान से लाभान्वित हो रहा है, न अन्य शासकीय बहुत सारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है, तो उसको अब ये लगने लगा है कि मैं मतदान करता हूं, लेकिन मैं फिर उससे सुविधाओं से वंचित हो जाता हूं। एक चीज। दूसरी चीज, अभी जो छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, हम एक देश एक चुनाव की बात बहुत समय से हमारे प्रधानमंत्री जी करते आ रहे हैं, और उसकी परिणति कुछ मात्रा में अभी छत्तीसगढ़ में देखने में मिल रही है कि जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं और जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, वो एक ही समय पे लगभग करवाए जा रहे हैं। मैं जब फील्ड में घूमने के बाद मुझे ये लगा कि जब हम ये कहते हैं कि भारत 80% आबादी हमारी गांव में निवास करती, बहुत सारे शहरी क्षेत्र के लोग हैं जो 70 से 80% लोग हैं जो गांव से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और अब वो किसी कारणवश शहर में रह रहे हैं। उन्होंने शहर में मतदान ना करके अपना मतदान गांव में करने का निर्णय उन्होंने लिया है, क्योंकि अभी 17 तारीख को चुनाव है, 20 को चुनाव है, 23 को चुनाव है, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से जुड़ा हुआ है। वो अपनी चाहे पैतृक संपत्ति हो, अपनी जायदाद हो, उसके लिए भी वो अपने गांव से जुड़े रहने के लिए वो उसने शहर में मतदान नहीं किया, और वो गांव पे जाकर के 17 तारीख को मतदान करेगी। तो मुझे लगता है ये जो दो प्रमुख कारण इस चुनाव में मुझे देखने को मिला, वोटिंग परसेंटेज जो बहुत कम हुआ, कहीं पर तो बिलो 50% तक मतदान हुआ, तो ये मुझे बहुत बड़ा कारण दो ये नजर आ रहे हैं कि जिसके कारण मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। अंबिकापुर में बीजेपी नगर निगम चुनाव जीतने के बाद जिला पंचायत चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल सरगुजा जिला पंचायत में बीते 5 साल से कांग्रेस का कब्जा है। नगर निगम चुनाव जीतने के बाद बीजेपी जिला पंचायत भी अब अपना उस पर भी कब्जा करना चाहती है, और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम जिला पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता बीजेपी के 14 जिला पंचायत सदस्य और प्रत्याशियों को जिताने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और बीजेपी जिलाध्यक्ष का कहना है कि जिला पंचायत के 14 बीजेपी प्रत्याशी जीतेंगे। जनता का प्रेम, समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। हम 14 की 14 सीटें जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग बहुत आशान्वित हैं। जनता का प्रेम, समर्थन और आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, राज्य में विष्णुदेव साय जी की सरकार है, और इनकी योजनाओं से जनता बहुत प्रसन्न है। चाहे वो धान का मुद्दा हो, महतारी बंधन हो, मातृ बंधन योजना के अंतर्गत उनको जो पैसे मिल रहे हैं उसका मामला हो, केंद्र की जो प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, अंबिकापुर को दरिमा एयरपोर्ट से जोड़ने का मामला हो, सभी विषयों को लेकर के
जनता बहुत उत्साहित है, हम सबका समर्थन कर रही है, उनका प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं। हम लोग 14 की 14 सीट जीतने की इच्छा रखते हैं। तो ऊपर केंद्र से जो योजनाएं आती हैं उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो और उस पर कार्यकर्ताओं की नजर रहे, इसके लिए जनप्रतिनिधि चुने जाए और वो सही ढंग से उसकी मॉनिटरिंग कर सकें, उसके गलत बातों को उठा सकें और गांव के अंतिम सिरे तक, अंतिम व्यक्ति तक उनके योजनाओं को पहुंचा सकें। इसके लिए तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता होती है, उसकी हम लोग और हम लोगों को उसमें सफलता मिल रही है। कांग्रेस के बिलासपुर जिलाध्यक्ष विजय केसरवानी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची घोषित की है। इसी कड़ी में त्रिलोक श्रीवास को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते कांग्रेस से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विशेषकर आप सबसे अपनी बात कहना चाहता हूं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2017 बिलासपुर जिला पंचायत के अंतर्गत 17 जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जिसमें 16 जिला पंचायत के कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं और एक मुक्त रखा गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर श्रीमती स्मृति श्रीवास को कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर चुनाव लड़ा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनकी चुनाव सामग्रियों में त्रिलोक श्रीवास जी की व्यक्तिगत फोटो छपी हुई है। तो जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और जो जिला चयन समिति के बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने चयन समिति के अनुमोदन के बाद, अनुशंसा के बाद 17 सदस्यीय जिला चयन समिति को अनुमोदन के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा गया था और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अनुमोदन के पश्चात कांग्रेस पार्टी के 16 समर्थित अधिकृत कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरीय निकाय चुनाव पूरा होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के पहले चरण में कल कोरबा जिले के कोरबा और करताला में सरपंच और जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने के लिए कोरबा और करतला क्षेत्र में मतदान दल निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए और उन्हें मतपेटी के साथ मतदान संबंधी दूसरी सामग्री प्रदान की गई। मतदान दलों को पुलिस सुरक्षा के साथ बसों में रवाना किया गया और इस दौरान कलेक्टर अजित वसंत और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने मतदान दलों को प्रोत्साहित किया है और उन्होंने कोरबा के विद्युत गृह, उच्चतर और माध्यमिक शाला क्रामक एक और करतला में सामग्री वितरण स्थल का जायजा लिया और इसके बाद कलेक्टर वसंत ने मतदान दलों को निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करते हेतु पारदर्शी तरीके से मतदान करने के निर्देश दिए और जनपद सीओ कौशाम्बी गभेल ने बताया है कि यहां कुल 1,11,672 मतदाता हैं। कोरबा जनपद में पंच के 1,076 पद है जिसमें 537 वार्डों में निर्विरोध और 532 वार्ड में चुनाव होना है। पंच के 7 वार्डों में नामांकन प्राप्त नहीं होने पर चुनाव नहीं हो रहे और इसी तरह सरपंच के 74 पदों के लिए, जनपद सदस्य के 24 पदों के लिए और जिला पंचायत के 2 सदस्यों के लिए निर्वाचन होना है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जीत हासिल करने वाले पार्षदगण से मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी। इस अवसर पर नगरीय निकाय चुनाव के संयोजक भूपेंद्र सवनी, विधायक पुरंदर मिश्रा, नगरीय निकाय प्रदेश टीम के सदस्य दीपक मस्के और अमित चिमनानी, नरेटिव टीम के संयोजक पंकज झा विशेष रूप से मौजूद रहे। ग्यारह फरवरी से हुए नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आ गए हैं। बिलासपुर से बीजेपी प्रत्याशी रही पूजा विधानी ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद लोगों में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। तो देखिए, बिलासपुर से ये खबर है जहां पर अब नगरीय निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं और यहां पर बीजेपी को जीत हासिल की है। बीजेपी मेयर प्रत्याशी पूजा विधानी जो है उन्होंने जीत हासिल की है, जिससे लोगों में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिला और जब वो आई तो उनको फूल माला पहनाया गया और जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, उनमें काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ नगर निकाय चुनाव में बीजेपी जो है, यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई है और यहाँ पर पूजा विधानी देखिए उन्होंने जीत हासिल की है। लग रहा है जनता ने जो प्यार और सम्मान दिया है मैं खरा यही चाहती हूँ और भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी के रूप में बनाया। आज हम सबके बीच हमारी बेटियां महापौर के रूप में विजयी हुई है। मैं पूरे बिलासपुर के नागरिक बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और बहुत इस बात को व्यक्त करते हुए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि उन्होंने लगातार लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम में भारी मतों से पूरे छत्तीसगढ़ को विजयी बनाकर महापौर के रूप में हमारी पूजा सिर्फ महापौर नहीं है, हम सब महापौर के रूप में अपने आप को महसूस कर रहे हैं और एक अच्छी महापौर आप लोगों को मिली है और ये विजय भी जो है छत्तीसगढ़ के सुशासन का, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का और अटल विश्वास पत्र जो है जारी किया गया, जनता ने उसमें विश्वास पर मोहर लगाया है। लोरमी नगर पालिका में फिर से कमल खिला है। डिप्टी सीएम अरुण साव का विधायक बनने के बाद लोरमी नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा मिला। जहां पिछले चुनाव में पहले वार्ड 15 में नगर पंचायत चुनाव होता था, लेकिन इस बार नगर पालिका लोरमी क्षेत्र को बड़ी सौगात मिलने के बाद कुल 18 वार्ड में चुनाव हुआ, जहां पर 11 पार्षद बीजेपी के तो एक निर्दलीय सहित 6 कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हासिल हुई है, जिसमें 2 बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी मतदान के पहले निर्विरोध चुने गए हैं और बीजेपी प्रत्याशी सुजीत वर्मा ने 18 वार्डों मंच एक तरफ से लीड हो रही थी। लगभग 2646 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल दास को परास्त किया है, यानी हार मिली है। तो वहीं सुजीत वर्मा को कुल वोट 6449 वोट मिले हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अनिल दास को नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 3803 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल दास को 2646 वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा। हम विकास के मुद्दों पे गए थे और विकास करेंगे और माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पर विश्वास जताया और वो विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा। मैं 2646 वोट से जीत हासिल हुआ है। पहले अभी तो नालंदा परिसर बनना है, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनना है और बहुत सारे विकास कार्य है। तो अभी 25% काम चल रहा है। अभी 11 महीने में 59 करोड़ का काम चल रहा है अभी नगर पंचायत लोरमी में। अभी तो शुरुआत है विकास का। आने वाले 2 वर्षों में आदमी पहचान नहीं पाएंगे कि ये लोरमी आ गया कि कहाँ आ गया, ऐसे बोलेंगे। मैं भाई माननीय अरुण साव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता, एक सामान्य परिवार के कार्यकर्ता को टिकट दिए हैं और
उसके विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।